हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। मैं हूं जन्नत बानो और आपके लिए लेकर आई हूं हेल्थ से रिलेटेड एक और समस्या, जिसके में आज मैं बात करने वाली हूं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन जो है बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो अगर हम ध्यान दें कि हम क्यों कॉन्स्टिपेशन के शिकार बने हुए हैं, तो हम जल्दी इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी पड़ती है अपने हेल्थ और लाइफस्टाइल में। तो जैसे कि हम अगर खाने में बहुत ज़्यादा लिक्विड का यूज़ नहीं करते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। जैसे कि अगर आप खाने के बाद में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते पूरे दिन भर में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या आप खाने में लिक्विड की मात्रा यानी तरल चीज़ें जो होती हैं, सूप वगैरह हो गए, दाल हो गए या फिर जूस जैसे चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, तो बॉडी में पानी की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो ध्यान रहे कि हमारे पूरे डाइट में हम खाने पीने की चीज़ों में पानी के साथ साथ जूसी चीज़ें भी शामिल करें। लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खाएं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी और मसालेदार चीज़ें ना खाएं। उसके बाद में चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है पानी पीने का सही तरीका। तो खाना खाने के तुरंत बाद जो है पानी पीना बहुत गलत आदत है। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो हमारे खाने को पचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा हो रही है तो सिर्फ पानी कुल्ला करके हम आधा घंटा या 45 मिनट कम से कम रुक जाए। 45 मिनट के बाद में आप पानी पी सकते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा सुधार होगा बॉडी में। कॉन्स्टिपेशन तो ख़त्म होगा ही, इसके साथ साथ आप अपने वेट लॉस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप 45 मिनट या आधा घंटे के बाद जो पानी पीने वाले हैं उसको नॉर्मल ना पीकर गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो खाना खाने के बाद में आप गुनगुना पानी पीकर भी अपने कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, अगर ये आदत आप हमेशा लगा लें। उसके बाद बात करते हैं खाना खाने के बाद में हम क्या करते हैं कि बहुत लोग ऐसा है कि खाना खाए और जाकर लेट गए, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद में रात के टाइम में वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये भी बहुत ख़राब आदत है कि हम खाना खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करना चाहिए। हमें खाना खाने के तुरंत बाद में एक आसन करना चाहिए, जो है वज्रासन। अपने घुटनों को मोड़ के जो बैठ जाते हैं वज्रासन, उस टाइप का आपको करके कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप ज़रूर वज्रासन में बैठे। ये बहुत अच्छा तरीका है खाना को जल्दी पचने देने के लिए। तो ये सब आप कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि खाने में हमें क्या क्या शामिल करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें रेशेदार चीज़ें जो है हमारे खाने में बहुत ज़्यादा शामिल करनी चाहिए। क्योंकि पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं या रेशेदार सब्जियां होती हैं, ये कटहल हो गए, साग हो गए, और जो ये तुरई बोला जाता है, लौकी बोला जाता है, ये सब चीज़ें जो है आप खाकर अपने कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप अपने खाने से पहले सलाद ज़्यादा ले सकते हैं। सलाद को खाने के पहले ही ले, खाना खाने के साथ ना लें, क्योंकि खाना खाने के साथ में फिर उसको डाइजेशन के लिए अलग अलग प्रोसीजर होती है बॉडी के अंदर। तो एक साथ मत डालें अपने बॉडी में उसको। पहले सलाद को अच्छे से चबा कर खा लें। इससे क्या होता है कि अगर आप सलाद पहले चबा कर खा लेते हैं तो आपके पाचन ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है। उसके अलावा और आप खाने को है जो भोजन जो लेते हैं वो कम ले सकते हैं। सलाद के वजह से आप जितना बाइट करते हैं, उसको चिबाते हैं, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स को सिग्नल चला जाता है माइंड में कि एक पेट भर रहा है। उसके वजह से आप कम खाएंगे तो आपका ऐसे भी मोटापा जो है वो भी कम हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा आप सोने जागने की अपने टाइमिंग को सही करें। इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल के चक्कर में हम सही से सो नहीं पा रहे हैं, टाइम से सोते नहीं हैं। यही कारण होता है कि कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा समस्या बन जाती है। तो समय पर सोना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा सोना भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। इसीलिए 7 से 8 घंटा एक पर्याप्त समय होता है सोने के लिए, जो हमें पूरा करना चाहिए अपने पूरे लाइफ में। 7 से 8 घंटा हमें हमेशा सोना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को मतलब दिन भर का जो खाया पिया है उसको पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अगर हम बहुत कम सोएंगे तो बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जिस दिन आप बहुत कम सोते हैं उस दिन आपको अपच टाइप का या जलन जैसा, गैस, एसिडिटी टाइप की फील होती है।
तो इसलिए बहुत अच्छे से सोना, पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप रात में कम से कम खाना खाने के 2 घंटे, मतलब सोने के 2 घंटे पहले आप खाना खा लेना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। इससे भी आपका अपच बना रहता है, आपका कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं या ऐसे लोग जिनको बार बार किचन में जाकर पानी पीने में प्रॉब्लम होती है, तो वो एक काम कर सकते हैं कि अपने साथ में बॉटल रख लें। बॉटल रखें और एक टाइम, मतलब टाइमिंग बना ले कि इतने टाइम के बाद से आपको पानी पीना है तो पीना है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि इससे आप पूरे बॉडी में पूरे टाइम में अपने अच्छे से पानी को कंज्यूम कर सकते हैं, और ये कॉन्स्टिपेशन को तो ठीक करेगा ही, आपका वेट लॉस भी साथ साथ में करता है। अच्छे से पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छा तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आज आपको बताना चाहती थी। तो अगर आपको मेरी नॉलेज जो है पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।